नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब लेंगे हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से। जी हाँ, ये है योर स्टॉक यानी आपका शो, जहां आप हमसे पूछते हैं सवाल और हम अपने गेस्ट से लेते हैं उनका जवाब। योर स्टॉक्स में सवाल पूछने का तरीका देख लेते हैं, काफ़ी आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पर भी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। यदि आप ये वीडियो लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, हम वहां से भी कुछ सवालों को पिक करते हैं। लेकिन आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए है हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। गुड आफ्टरनून अजीत जी। बाजार दिसंबर सीरीज की बेहतरीन शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 200-250 अंकों की तेजी 26,150 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ दिनों की तरह हमेशा यहाँ पर रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है और आज भी मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बैंक निफ्टी में है। 650 अंकों की तेज़ी 59,450 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% की मजबूती, अदानी पोर्ट्स 2.5% और एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर 2.5% की तेजी दिखा रहा है। लूजर्स में एक ही शेयर है, वो है भारती एयरटेल। दरअसल जो डिस्काउंट में ब्लॉक डील हुई है उसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रेशर भारती एयरटेल पर देखने को मिल रहा है। 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अजीत जी, बाजार की आज दमदार जो दिसंबर सीरीज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप कैसे इस वक्त मार्केट को देख रहे हैं? शुक्रिया रक्षा। देखिए, इम्पोर्टेंट ये था कि आप काफी क्रिटिकल लेवल पे कल बंद हुए थे। कल मंथली एक्सपायरी थी और वहां पे जिस तरीके से आप 20 ईएमए के पास आके, जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी अप ट्रेंड का, उसको टेस्ट करने के बाद एक क्लोज आया था और आज उसको डिफेंड करते हुए करीब 2500 का जोन है बेसिकली, उसको डिफेंड करते हुए हमने एक शार्प रिकवरी देखी है सीरीज की शुरुआत में। तो डेफिनेटली काफी अच्छी शुरुआत कहेंगे, कंसिडरिंग कि अभी तक जो अगस्त मंथ से लेकर अभी तक जो आप मार्केट का राइज देखेंगे तो आपको हमेशा एक चीज नजर आएगी कि मार्केट में एक अप मूव के बाद 50-70% तक के रिट्रेसमेंट हुए हैं प्रीवियस अप मूव के। अब ये धीरे धीरे आंकड़ा कम होता जा रहा है। मींस एक 1000 पॉइंट की रैली के बाद करीब 250-300 पॉइंट का एक करेक्शन। तो इस तरीके के एडवांसेस को, इस तरीके की स्ट्रेंथ को डेफिनेटली मार्केट मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि हम नए हाइस की तरफ, वो वैसे भी फॉर्मेलिटी ही रह गया था, बट हम बढ़ रहे हैं। जो की सेक्टर्स हैं बैंकिंग, आईटी, वो होल्ड कर रहे हैं। रोटेशनल बेसिस पे बाकी सारे सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में कल और आज के सेशन में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये सारे इंडिकेशन तो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप 26,500 के पास नियर टर्म में देखने को मिल जाएगा आपको इंडेक्स को। तो जब तक 25,800 होल्ड हो रहा है तब तक आपको बने रहना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, तो ये है राय आपको इंडेक्स स्तरों पर मिलती हुई। और अब अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं। हितेश शाह साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। हितेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ जी, पूछिए अपना सवाल हितेश जी। गुजरात, अहमदाबाद से। जी जी। अजी, तो कैनरा बैंक मैंने लिया हुआ है 120 रुपये के भाव से। ठीक है, 190 से। चलिए, कितना होल्ड करूं कि क्या करूं? कितना टाइम देना चाहते हैं? और तो मेरा तो कोई ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म भी रहेगा तो भी चलेगा। चलिए, वैसे अब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आज एक अलग ही तरह की रैली देखने को मिल रही है। अजीत जी, कैनरा बैंक की बात हमने कुछ दिन पहले भी की थी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि वॉलेटाइल मार्केट में भी बैंकिंग शेयरों का जो जोश था वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी तो नज़र आ रही थी। मतलब इक्का दुक्का दिन छोड़ दिया जाए, अदरवाइज एक तरह की बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ रहे थे। उनमें भी कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो आज देखिए ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इनकी खरीदारी का स्तर भी अच्छा है 120 का। तो बताइए और कहाँ तक जा सकता है कैनरा बैंक?
प्रशांत जी देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहां पे बनी रही है, बीच बीच में मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन होता रहेगा। तो पीएसयू बैंक्स इस बार डेफिनेटली इन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है इस पूरी रैली में। और कुछ एक नाम जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब अपने रिकॉर्ड हाइज पे हैं। तो विद इन द सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। तो एक्स्ट्रा एक एडवांटेज इनको अभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका टाइम होराइजन का भी कोई कंसर्न नहीं है। 180 190 तक के भी ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, क्योंकि काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस झेला है पीएसयू पैक ने और उसके बाद ही हम रैली देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए। तब भी एक प्रिकॉशनरी, अगर हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 135 का लेवल ये इनको ध्यान रखना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल, तो 135 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए और आगे भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। अमित कुमार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका। ओके, तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। एसजेवीएन के 1600 शेयर्स हैं उनके पास और 135 रुपये पर हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान में हैं वो, क्योंकि काफ़ी ऊपरी स्तर की खरीदारी अगर 52 वीक हाई भी देखें तो 124 रुपये का है और एक साल 30% से ज़्यादा की गिरावट शेयर में देखी गई है। एसजेवीएन, क्या लगता है अजीत जी आपको, इनका खरीद भाव या फिर जो 52 वीक हाई है वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्या किया जाए एसजेवीएन में? देखिए रक्षा, यहाँ पे अगर आप एनर्जी पैक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम नजर आएंगे फ्रॉम द यूटिलिटी स्पेस, जहाँ पे की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये सभी काउंटर्स में आपने एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए देखा है। मींस रिकवरी जरूर थी बट वो होल्ड नहीं हो पाई और तब से हम दोबारा से करीब प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 78 ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे कि अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे हम क्लोज करते हैं तो मान के चलिए 10% का कट और ये स्टॉक को झेलना पड़ सकता है। करीब 70-71 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी उन्होंने पहले ही काफी हायर लेवल्स पे बाय कर रखा है। अभी और ऐड ना करें और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया था और फंसे हुए हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी पोजीशन जरूर रिड्यूस करें अगर 78 के नीचे ब्रेक करता है तो। चलिए, तो ये है राय एसजेवीएन पर आपको मिलती हुई। अगले दर्शक हैं लखन कुमार साहब, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। लखन जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से। मौसम कैसा है बेंगलोर का? थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही होगी? हाँ जी, कुछ ठंड रहती है। जी जी जी। तो आप बेंगलोर के ही रहने वाले हैं या कहीं आकर बेंगलोर में नौकरी वगैरह करते हैं? हेलो, हाँ, आप बेंगलोर के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? जी, मैं पहले अंडमान निकोबार में था। अरे वाह। वैसे एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से हैं? मैं लाडनू से। ओके 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 ओके। चलिए, तो कितना समय हो गया आपको बेंगलोर में? जी, मुझे अभी 2.5 साल हो रहे। चलिए चलिए, तो लगता है मौसम अच्छा है यहाँ। शहर आपको बेंगलोर रास आ गया। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? जी, मेरे पास में JSW सीमेंट है और ये 450 शेयर्स है। ओके। हाँ, बाइंग प्राइस है 147। 147, ये हम ठीक करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो लेकिन आपकी खरीदारी ऊपरी भाव पे है, 147, काफी ऊपरी स्तर पे है। जी जी जी। चलिए, कोई नहीं, लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी एक बार एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। अजीत जी हमें बताइए, 147 की इनकी खरीदारी है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं और इनके पास 450 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। अगर आज देखें तो आज JSW सीमेंट में हमने 1.5% की तेज़ी देखी है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में पिछले कुछ वक्त से एक तरह का प्रेशर ही हम देख रहे हैं, मतलब, और JSW सीमेंट में भी वो प्रेशर हम देख रहे हैं। इनके भी भाव को अगर देखें तो लगभग 17-18% नीचे जो है वो स्टॉक आ चुका है और इस साल अब तक लगभग 20% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए और बाकी पैरामीटर्स पर JSW सीमेंट में इनकी खरीदारी 147 को देखें तो क्या राय होगी?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे एज अ सेक्टर पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। बेसिकली जो प्राइसिंग वॉर थी और जिस तरीके से इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। अब ग्रेजुअली आपने देखा है कि प्राइस हाइक भी ले रहे हैं सीमेंट कंपनीज, उसका रिफ्लेक्शन भी है। नो डाउट चैलेंजेस हैं अभी भी, जैसे कि सीमेंट स्पेस में डिमांड को लेकर कि किस तरीके से डिमांड अनफोल्ड होने वाली है। मॉनसून इरेटिक रहते हैं तो उसके बाद चीजें चेंज हो जाती हैं इनके लिए। इस सब के बावजूद कुछ एक नाम है सीमेंट स्पेस में, जैसे कि अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, जो कि काफी कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं। मींस करेक्शन उनमें भी आई है, बट इस तरीके की करेक्शन नहीं कि 18-20% तक के कट देखने को मिलता है। बेसिकली लीडर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बाकी सारे काउंटर्स में स्ट्रगल कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें से कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो कि रिसेंट लिस्टिंग थी, वहां पे भी ये प्रेशर है। तो देखिए नियर टर्म में तो हो सकता है कि ये साइडवेज नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहे। लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है, तब भी मैं कहूंगा कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद भी अगर आपको नहीं दिख रहा है इसमें कोई रिवाइवल, तो डेफिनेटली फिर आपको स्विच करना चाहिए लीडर्स के साथ। मींस तब आप अल्ट्राटेक या श्री सीमेंट के साथ जा सकते हैं। अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट जो है वो अगर ये काउंटर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वो आप चुन सकते हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून रोहित, बताइए किस पर राय जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम, मेरे पास IRFC के शेयर है, 50 रुपए की बाइंग प्राइस है, 1000 शेयर है। अभी तक तो 200 तक तो जाके आया, लेकिन करंट प्राइस थोड़ा नीचे आया है। तो जानना मेरा 1-2 साल का नजरिया है, तो होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, जरा थोड़ा गाइड करना था। अभी 1-2 साल में दे सकता हूँ इसमें। और बिल्कुल, काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप और आगे भी होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं आप, और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा, पहले तो बधाई स्वीकार करिए क्योंकि 117 पर स्टॉक पहुंच चुका है और आपने 50 के लेवल पे खरीदा है, तो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं आपके पैसे। तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। IRFC, अजीत जी, कैसा लग रहा है आपको? इन लेवल्स पर काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, 2023 पर ये लेवल था। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए, आगे के लिए? बिल्कुल अच्छा, देखिए काफी पेशेंस दिखाए इन्होंने। काफी लोअर लेवल पे बाय किया, 200 तक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनके रिटर्न्स हो चुके थे। तब भी उन्होंने बुक ना करके वेट करना समझा। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज जरूर ध्यान रखें कि नो डाउट आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर हैं, बट वैल्यूएशन क्या हो गई है उस सेक्टर की, उस कंपनी की, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो एग्जिट्स आपके थोड़े से ज्यादा बेटर हो जाएंगे अभी। क्योंकि जैसे कि हाई से अपना 100% ये रिट्रेस कर चुका है, और अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखेंगे विद इन दी रेलवे स्पेस की कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन है। तो डाउन साइड कैप लगता है, मींस उस चीज में एक कंफर्ट है कि 110 100 का जो जोन है वो वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो उसको लेकर हो सकता है कि आपको एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता नजर आए। बट जो तेजी का माहौल बनेगा वो करीब 130 132 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तब जाके बनेगा। तो एज ऑफ नाउ तो अभी होल्ड करने की राय होगी। 110 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। उसके नीचे आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग बुक कर सकते हैं आप। लेवल्स का ध्यान रखिए और उस आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी है। भावदीप पटेल साहब गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। सर मेरा सवाल बिरला सॉफ्ट को लेकर के है। मेरी बाइंग प्राइस है 387 रुपीज और 16 पैसे, और मेरे पास टोटल क्वांटिटी है 390। चलिए, तो सर जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है आगे इस शेयर में। कितना समय लेकर चल रहे हैं आप? मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? हाँ, शॉर्ट टर्म का है, बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म का नजरिया। अच्छी बात यह है कि आपके भाव के आसपास ही है स्टॉक, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होता हुआ। बताएं अजीत जी, बिरला सॉफ्ट 387 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बिरला सॉफ्ट को देखें तो मतलब पिछले 6 महीनों में बहुत बड़ा एक्शन तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से लग रहा है आपको कि कुछ गुंजाइश बन रही है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, जिस तरह से आज लगभग 1% से ऊपर है स्टॉक? देखिए प्रशांत, रिकवरी रीबाउंड बीच बीच में बिरला सॉफ्ट में भी हुए हैं, जब भी हमने देखा है कि आईटी में एक रीबाउंड, बट सस्टेनेंस नहीं हुई है। एंड इनफैक्ट एक नए लोज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता नजर आता है जब भी गिरावट होती है। तो कहीं ना कहीं क्लियर अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में।
मेरे हिसाब से इनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है, तो थोड़ा छोटा मोटा नुकसान हो रहा है। अगर इसी स्पेस में देखना चाहते हैं और मिड कैप आईटी स्पेस में, तो टेक महिंद्रा एक अच्छा विकल्प मुझे नजर आता है। काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद वहां पे सर्ज आया है। सेफ्टी अगर चाहते हैं तो फिर एचसीएल टेक और टीसीएस लार्ज कैप नेम में से भी वो कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर सेक्टर स्पेसिफिक उनका कोई बायस नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको ऑटो में, बैंकिंग में ज्यादा अच्छे विकल्प हैं अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको विकल्प बता दिया गया। बिरला सॉफ्ट वैसे तो आईटी पॉकेट का एक प्लेयर है, लेकिन बाकी आईटी के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, वो बिरला सॉफ्ट में नजर नहीं आती है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और सवालों का सिलसिला वापस शुरू करते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं भुल्लन अली बरेली से। गुड आफ्टरनून, बताइए सवाल कौन सा है आपका? ओके, शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच चुका है। अडानी टोटल गैस पर वो राय जानना चाहते हैं। 196 शेयर्स हैं उनके पास 687 रुपीज़ के भाव से, और REC भी उनके पास है 504 क्वांटिटी 383 के भाव से। अडानी टोटल आज हल्की तेज़ी, लेकिन इनके खरीद भाव से जो अभी स्टॉक नीचे कारोबार कर रहा है, 607 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है अडानी टोटल, और नुकसान में ये। REC की बात करें तो 504 शेयर है इनके पास REC के, और 383 का जो है वो इनका बाइंग प्राइस है, और आज जो कारोबार कर रहा है वो इनके खरीद भाव से नीचे, यानी 358 रुपीज़ के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ। हालांकि आज थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। अजीत जी, कैसे लग रहे हैं आपको ये दोनों स्टॉक, और क्या रणनीति होगी, क्योंकि इनके खरीद भाव से नीचे आ चुके हैं? बिल्कुल लक्ष्य, देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मींस एक गिरावट जो आई थी, शार्प गिरावट आई थी करीब 3200 के लेवल से, तब से ये स्टॉक ने बहुत बार संभलने की कोशिश की। बीच बीच में रिबाउंड भी आए अदानी टोटल गैस में, बट वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इंडिकेशन यही है कि एक सबड्यूड परफॉर्मेंस रहेगी कंटिन्यू नियर टर्म में। तो 580 एक मार्जिनल सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है तो दोबारा से 520 के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर कोशिश करिए इस तरीके की मार्केट में जहाँ की इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे आ रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाईस पे हैं, अंडर परफॉर्मेंस से बचे। तो यहाँ पे एक बार अदानी टोटल गैस में रिकमेंडेशन होगी कि एक बार एग्जिट करके कोशिश करें, स्विच करें आप बैंकिंग और ऑटो काउंटर्स में से। बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि आइशर आप कंसिडर कर सकते हैं विद इन दी ऑटो स्पेस। बैंकिंग में HDFC बैंक और साथ ही साथ कैनरा बैंक, जिसकी हमने थोड़ी देर बात की थी, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। REC में देखिए एक रिबाउंड जो देखने को मिल रहा है, सेम वही सपोर्ट लेवल्स को ही ये रिस्पेक्ट करता हुआ रिबाउंड कर रहा है, बट बाइंग लेवल्स के तक पहुंचने के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। मींस पहला पड़ाव करीब 370 के पास आएगा, उसके बाद करीब 380-83 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड करने की राय होगी 352 के स्टॉप लॉस के साथ, और यूज करिए रिकवरी को टू रिड्यूस योर पोजीशन। चलिए, तो रिकवरी को कहीं ना कहीं एक तरह से रणनीति बनाकर आपको चलना होगा, लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए कि निफ्टी शिखर से महज कुछ कदम दूर, और क्या ये जो शिखर है वो हासिल होगा, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में चेन्नई से हमारे एक दर्शक हैं आर पोनराज कुमार, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पोनराज साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरे पास रेडिंगटन इंडिया का 800 शेयर है, वो 191 में लिया था। अभी लगभग वही भाव में चल रहा है। इसका जो फ्यूचर कैसा रहेगा, अगर मैं ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो रख सकता हूँ, नहीं तो बेचने का, अब जरा ठीक है, मुझे बताएंगे। कुछ 1-2 साल का ऐसा रख सकता हूँ, कोई ठीक नहीं है। 1-2 साल का नजरिया लेकर चलना चाह रहे हैं। और अजीत जी, इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये। जब चलता है तो एक अलग ही रैली दिखाता है, और उसके फैक्टर्स भी हम सब जानते हैं, लेकिन इनकी बाइंग जो है वो 291 के स्तर पे है। बताइए, इंटरेस्टिंग बाइंग भी है, 1-2 साल दे सकते हैं, क्या करना चाहिए?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे कि आपने भी बताया कि जब मूव आती है तो काफी शार्प आती है डायरेक्शनल मूव। अगर आप सही साइड पे हैं तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड भी करता है ये काउंटर। अभी जिस तरीके से हमने देखा है कि बीच में काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है, मींस 320 से 200 तक के लेवल्स 2 बार 3 बार हमने देख लिए हैं। अभी काफी शांत कंडीशन में है अभी ये स्टॉक अपने 20 EMA को होल्ड करता हुआ। बाइंग प्राइस के नजदीक है मेरे हिसाब से। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तब भी मैं कहूंगा कि ट्रेंड को अगर इसको फॉलो करना है, इसको मेंटेन करना है, तो 260 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर है तब तक डेफिनेटली बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी। नया हाई बनने के बाद एक बार पोजीशन को दोबारा रिव्यू करें, मीन्स 330 के ऊपर के लेवल जब पहुंच जाए तो एक बार दोबारा से वो रिव्यू कर सकते हैं। तो यो स्टॉक के सेकंड एडिशन में स्वागत है आपका। और आपके ढेर सारे सवाल अभी भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब हम देंगे। याद रखिए, अपना सवाल भेजने का तरीका आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यो स्टॉक में आप एक नंबर हम स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते नजर आएंगे, वो नंबर आपके टॉप पे भी फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर सवाल भेज सकते हैं, यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों को ड्रॉप कर सकते हैं। हम बीच बीच में सारे सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। चलिए इन सबके बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार में रिकॉर्ड तेजी नजर आ रही है। 265 अंक इस वक्त मजबूत होता हुआ निफ्टी 26,150 के पास। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 609 अंकों की तेजी, 59,430 के स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो यहां मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1% से ज्यादा की तेजी, 617 अंक मजबूत 60,917 के पास। स्मॉल कैप में भी 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है, 17,933 के स्तर पर इस वक्त नजर आता हुआ स्मॉल कैप। और हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहतरीन बाजार, और ये बाजार वाकई एक तरह का ऑप्टिमिज्म भी दर्शाता है, और साथ ही अब एक बड़ी रैली की भी तैयारी कम से कम यहां से तो नजर आ रही है। क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि आज हम कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर हमें थोड़ी बहुत भी कुछ ऐसा कंसर्न्स दिख रहे हो। हर सेक्टर चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, ब्रॉडर मार्केट बहुत ही दमदार है। ये बाजार बहुत सारे मौके भी देगा। वेल, गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट की बात करें 26,150 के अराउंड फिलहाल निफ्टी है, एंड 250 पॉइंट से ऊपर यानी 1% की मूवमेंट आज हमें देखने को मिल रही है। जो व्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है, और 26,277 के अराउंड नो ऑल टाइम हाई लगा है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हाई निफ्टी टच कर सकता है और एक नया हाई भी बना सकता है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ये रैली में, ये तेजी में आपको प्रॉपर एसएल नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो इसको आप होल्ड करके चल सकते हो। ऊपरी लेवल पे 26,300 जैसे ब्रेक होगा 26,500 तक के लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। एंड सामने बैंक निफ्टी की बात करें 59,450 है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 58,500, उसी के ऊपर ओपनिंग आज हमें देखने को मिली है। सो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में 60,000 अगर ब्रेक होता है तो 60,400 तक के भी लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो दोनों इंडेक्स में जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का है। फिलहाल व्यू बुलिश मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो बुलिश नज़रिया यहाँ पर कुणाल जी की ओर से आता हुआ इंडेक्स पर। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ विशाल मेहता जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून। बताइए विशाल, कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास किर्लोस्कर ब्रदर पड़ा है 600 से। जी बिल्कुल, खरीदारी का लेवल बताइए। 2235। ओके, 2235 के भाव पर आपने खरीदा है और आपके भाव से काफी ज्यादा नीचे है। नुकसान भारी भरकम आपको होता हुआ 1706 के लेवल के आसपास आज कारोबार करता हुआ। 2-3 साल रोक सकता हूँ मैं, 2-3 साल रोक सकता हूँ। ओके, आप 1-2 साल का नजरिया है आपका इस शेयर पर। 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 23% का करेक्शन जो है शेयर ने देखा है। और लेकिन जुलाई के लेवल के आसपास की बात करूँ तो 2400 के भी ऊपर ये शेयर गया है, लेकिन फिलहाल 1700 के लेवल के आसपास। कुणाल जी, 1 से 2 साल वेट कर सकते हैं, ये क्या रणनीति होगी? क्या जो इसका 52 वीक हाई है या फिर इनका जो भाव है वो कब तक आ पाएगा इस शेयर में? वेल, व्यू में फिलहाल जो है वो होल्ड करके चलने का, ये 1700 के अराउंड उनकी खरीदारी है। 1700 चल रहा है, 2235 के अराउंड उनकी खरीदारी है।
फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। आई थिंक आने वाले दिनों में आपको स्टॉक एक एवरेज करके चलने का मौका देगा। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 1630, अगर 1630 आता है वहां पे एक बार एक एवरेज करके चलिए, क्योंकि वहां से बाउंस बैक में स्टॉक एटलीस्ट आपको 2100 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे क्या होगा कि एवरेज आपकी कमाएगी, और वहां पे अगर 2100 तक आता है तो आपको वहां पे एक अच्छा खासा मुनाफा होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। सो व्यू डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने का है, प्लस 1630 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने का है। 1630 का लेवल एवरेज के लिए बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल होल्ड करके चलने की आपको सलाह। अशोक व्यास जी का सवाल यूट्यूब से आया है, मुंबई से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। डेल्टा कॉर्प पर राय जानना चाहते हैं। 81 रुपीज इनकी बाइंग है। यहां से हम देख रहे हैं कि लगभग 11-12 रुपए ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। और इन सब के बीच में अगर हम डेल्टा कॉर्प के पूरे परफॉर्मेंस को देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक ही साफ तौर पर पिछले एक महीने में नजर आ रहा है। लगभग 12.5% टूटा है ये स्टॉक। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और 6% में 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 25% का नेगेटिव रिटर्न। तो एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में लगातार जारी है। कुणाल बताइए, 81 की बाइंग फिलहाल 68 के भाव पे क्या सलाह होगी? परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं है। प्रशांत जी बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 76 वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। 68 के अराउंड है। फर्दर गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। गिरावट में स्टॉक एटलीस्ट 53-54 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे 2 है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो एक बार होल्ड करके चलिए। 50 आता है, 52-53 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चल सकते हो। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो फिर एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि 52 के लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं। सो फर्दर पेइंग ना हो शॉर्ट टर्म में तो एक बार यहाँ से एग्जिट करके चल सकते हो। तो ये सलाह यहाँ पर डेल्टा कॉर्प पर आती हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून। मैंने विप्रो लिया था 245 में 180 शेयर। ओके, विप्रो तो मुझे होल्ड करना है उसको या उसको सेल करना है या रुकना है? ये बिल्कुल आपके लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 3 रुपए ऊपर जो है कारोबार कर रहा है। कितने समय का नजरिया है आपका? मेरा है 2-3 महीने। ओके, शॉर्ट टर्म 2-3 महीने का नजरिया है आपका। 6 महीने में जो तेजी दिखाता है शेयर, वहां से फिर वापस एक गिरावट देखने को मिलती है, सस्टेन नहीं कर पाता है अपने लेवल पर। क्या कैसे देख रहे हैं कुणाल जी आप विप्रो को? तो विप्रो की बात करें फिलहाल 248 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 265 से लेके 300 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। जो ट्रेड है वो मेंटेन करके चलने की सलाह है। एटलीस्ट 265 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हो काउंटर में। चलिए, तो ये है स्तर जो है जिनका ध्यान रखना है। रोहित रंजन यूट्यूब से सवाल ये भी आया हमारे पास, बिहार से इन्होंने सवाल पूछा है। वोडाफोन आइडिया पे कुणाल राय जानना चाहते हैं। 9.5 रुपए की इनकी बाइंग है वोडाफोन आइडिया में। और हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में हाल फिलहाल एक तेजी तो नजर आई है, लेकिन हमेशा स्टॉक के साथ दिक्कत है कि एक रेंज में ही घूमता रहता है। तो हमें बताइए, 9.5 रुपए की बाइंग तो इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्या बने रहना चाहिए? थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों पर अगर आए तो तब निकलने की सलाह रहेगी? वोडाफोन आइडिया की बात करें, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप से ज्यादा इसका डेट। सो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी मोमेंटम ऊपरी लेवल पे आता हो और अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक को मैं टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा, ना ही आपकी वॉच लिस्ट में भी होना चाहिए। सो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार एग्जिट करके निकल जाइए। बिल्कुल, तो प्रॉफिट के बाद एग्जिट कर लें, और ये सलाह आती हुई वोडाफोन आइडिया पर। लेकिन अगले लाइव कॉलर जितेंद्र हमारे साथ। ये अगला सवाल भी जो है वो यूट्यूब से है। जितेंद्र कुमार ने सवाल भेजा है गोरखपुर से। SJVN पर राय जानना चाहते हैं। 900 शेयर्स हैं इनके पास 148 रुपीज़ के भाव से। इनके भाव से तो स्टॉक आधा हो चुका है। 78 रुपीज़ इस वक्त कारोबार कर रहा है। और अगर 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में 23% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एक साल में 30% करेक्ट हो चुका है SJVN। क्या सलाह होगी आपकी SJVN पर? 148 की इनकी खरीदारी है कुणाल जी, और 900 शेयर्स खरीदे हैं, नुकसान का दायरा भी बड़ा है।
ना यहाँ पे व्यू जानना जरूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 148 के अराउंड की खरीदारी है, 77 हो चुका है ना। कौन से व्यू के साथ उन्होंने लिया था ये थोड़ा सा जानना मुश्किल है। मैं कहूंगा अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया तो थोड़ा एक बार वेट करिए, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है 70 के अराउंड, वहां से हमें ये स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर आपने वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, 70 आता है तो एक बार वहां पे एवरेज करके चले, क्योंकि वहां से बाउंस बैक में एटलीस्ट काउंटर आपको 105 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई SJVN पर। इस वक्त वीरेंद्र जी का सवाल लेते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ हैं। वीरेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। वीरेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई है। अडानी पावर है इनके पास कुणाल, 162 की इनकी बाइंग है अडानी पावर में, और 3000 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और अच्छा खासा नुकसान भी झेल रहे हैं। अडानी पावर में एक मोमेंटम तो लौटा है, लेकिन इनकी बाइंग काफी ऊपरी स्तरों की है। बताइए क्या सलाह होगी 162 के लेवल पे खरीदारी के स्तर से? प्रेजेंट लेवल से एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। नीचे 142 का हम यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 155 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 170 तक के लेवल ऐसा टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। सो प्रेजेंट लेवल से ही 142 के एसएल के साथ एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, तो 140 के लेवल के आसपास एवरेज करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है अडानी पावर पर। अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम बाबू गहलोत हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नमस्कार, बताइए आपका सवाल। हेलो जी, बताइए आपका सवाल। क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? ओके, तो शायद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। शक्ति पंप के 100 शेयर्स है उनके पास 900 रुपए के भाव से, और केन्सटेक के 30 शेयर्स हैं 6600 के भाव से। एलारा की आज ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने खरीदारी की जो है राय दी है केन्सटेक पर। शक्ति पंप्स पर जो है उनका जो बाइंग प्राइस है वो 900 रुपये है, लेकिन शेयर जो है उनके बाइंग प्राइस के नीचे 692 के आसपास कारोबार करता हुआ। केन्सटेक की बात करें तो यहाँ पर उनकी जो खरीदारी है वो 6600 के लेवल के आसपास की है, और जो शेयर का फिलहाल भाव है वो है 5840 रुपये के आसपास। दोनों ही शेयरों में नुकसान। बताइए कुणाल जी, क्या रणनीति होगी इन लेवल्स पर? सबसे पहले शक्ति पंप्स की बात कर लेते हैं। शक्ति पंप्स फिलहाल 693 के अराउंड की, उनकी खरीदारी 800 के ऊपर के लेवल की है। मैं यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा 650 के एसएल के साथ। हमें यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और वो बाउंस बैक में स्टॉक एटलीस्ट 800 एनालाइज में 800 ब्रेक होता है तो 900 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो 650 के एसएल के साथ शक्ति पंप यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। और केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें 6600 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 5800 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक लिया है तो एक बार होल्ड करके चले। स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरावट में 5480 तक के लेवल दिखा सकते हैं, 5480 5400, एंड वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक 6500 तक के लेवल में हमें देखने को मिल सकता है। सो अगर 5400 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह स्टॉक में रहेगी। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर एवरेज करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नज़रिया पॉजिटिव है, एवरेज करके चले। लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुछ सवाल यूट्यूब से आए हैं, जरा फटाफट से उनको शामिल करते हैं। जोगिंदर पाल जी का सवाल लेते हैं यूट्यूब के जरिए। एनएचपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 577 स्टॉक्स हैं इनके पास, और 101 रुपए पे इन्होंने एनएचपीसी के शेयर में खरीदारी फिलहाल की हुई है, और यहाँ पर इनको नुकसान 13,600 का होता हुआ। कुणाल बताइए, एनएचपीसी का शेयर मतलब इन्होंने तो काफी ऊपरी स्तरों पर लिया है, 101 रुपीज पे इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? 77 के अराउंड ये स्टॉक है, एंड फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि काउंटर में अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 70 के लेवल के अराउंड। यहाँ से 70 तक की डाउनसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, एंड वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस बैक में स्टॉक एटलीस्ट 90 तक के लेवल तो दिखाई सकता है। सो व्यू मेरा थोड़ा सा
एवरेज करके चलने का बनेगा अगर स्टॉक 72-70 के लेवल पे अप्रोच करता है तो। बिल्कुल, तो एनएचपीसी पर ये नजरिया कुणाल जी की ओर से आता हुआ, लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। तो ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले जी। गुड आफ्टरनून अमोल जी, बताइए ऑप्शंस पर क्या पसंद आ रहा है आज आपको? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा। दिसंबर सीरीज का 9300 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 155 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 300 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 105 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,875 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। दूसरा, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर भी स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। तो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो बजाज ऑटो में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अप ट्रेंड जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। तो अमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बजाज ऑटो 9300 की कॉल आपको खरीदनी है 155 के प्रीमियम पर, लक्ष्य 300 का, स्टॉप लॉस 105 का, अधिकतम मुनाफा 10,875 का, नुकसान 3,750 तक का हो सकता है। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए ले आते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं। सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की जरूर मदद लें।